अमीनो अम्ल वे यौगिक जिनमें एक अणु में एक अथवा एक से अधिक अमीनो समूह यानी कि NH2 और एक या अधिक कार्बोक्सिलिक समूह यानी कि COOH समूह होते हैं, एमिनो अम्ल कहते हैं। एमिनो समूह व कार्बोक्सिलिक समूह की स्थिति के आधार पर अमीनो अम्ल को 3 प्रकार से हम क्लासिफाई कर सकते हैं: अल्फा अमीनो अम्ल, बीटा अमीनो अम्ल व गामा अमीनो अम्ल। अल्फा अमीनो अम्ल, अमीनो अम्लों में एमिनो NH2 ग्रुप तथा COOH ग्रुप एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं, उन्हें हम अल्फा अमीनो अम्ल कहते हैं। जैसे कि अल्फा अमीनो प्रोपेनोइक अम्ल, यहां पर हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से COOH CH3 NH2 यानी कि इस CH अल्फा कार्बन पर कैसे NH2 जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है, COOH समूह जुड़ा हुआ है, यानी कि एक ही कार्बन पर अमीनो समूह, अमीन ग्रुप, NH2 ग्रुप और COOH समूह जुड़ा हुआ है, उसे अल्फा अमीनो अम्ल कहते हैं। बीटा अमीनो अम्ल वह अमीनो अम्ल जिसमें एमिनो समूह कार्बोक्सिलिक समूह के स्थिति से जुड़ा रहता है, यानी कि अपन बीटा अमीनो प्रोपेनोइक एसिड को अपन देख सकते हैं कि ये यहां पर किस प्रकार से अल्फा बीटा, बीटा पर NH2 समूह है, उसके पास वाले अल्फा से COH समूह जुड़ा हुआ है, इसे बीटा अमीनो अम्ल कहते हैं। तीसरा है गामा अमीनो अम्ल। ऐसे अमीनो समूह कार्बोक्सिलिक समूह के गामा स्थिति से जुड़े होते हैं, यानी कि गामा पर CH2 और गामा के पास में BCH2 CH2 COH, उसे हम गामा अमीनो अम्ल कहते हैं। जैसे कि यहां पर अपन देख रहे हैं ये अल्फा बीटा और गामा, गामा पर NH2, उसके पास में कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा हुआ है, तो उसे गामा अमीनो अम्ल कहते हैं। IUPAC पद्धति में इन्हें एल्केनोइक अम्ल का डेरिवेटिव माना गया है, क्योंकि COH समूह है जो प्रथम प्रायिकता का है, इसलिए अपन इसको दूसरा नाम भी दे सकते हैं 2 अमीनो एथेनोइक अम्ल, 3 अमीनो प्रोपेनोइक अम्ल अपन यहां पर देखते हैं। एमिनो अम्ल का जीव रसायन में बहुत महत्व है, क्योंकि एमिनो अम्ल प्रोटीन के मूल अवयव हैं। कुल मिलाकर 23 ऐसे ज्ञात अमीनो अम्ल हैं जो विभिन्न प्रकार से संयुक्त होकर हजारों प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इन प्रोटीन अणुओं में पाए जाने वाले एमिनो अम्ल का सिंथेसिस समस्त जीवों और पौधों में होता है, लेकिन इनमें से 10 अमीनो अम्ल जीव जंतु पौधों में सिंथेसिस नहीं होते, जिन्हें इसेंशियल अमीनो एसिड कहा जाता है। इन्हें बाहर से भोजन के रूप में लिया जाता है। इन 10 अमीनो अम्ल को हम वैसे अलग देखेंगे, उनको अपन कहते हैं टीवी मिल पाथ। टीवी मिल पाथ। टी मीन्स ट्रिप्टोमैन, वी मीन्स वेलिन, मिल एम मिथायोनिन, आई आइसोनिन, एल लियोनिन, ट्रिप्टोफिन, पी फिनाइलएलानिन, आर्जिनिन, थ्रियोनिन और हिस्टिडीन, ये टीवी मिलपात के रूप में है, जिसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। एमिनो अम्ल का क्लासिफिकेशन, अपन संरचना के आधार पर एमिनो अम्ल को 3 प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर 1 होते हैं एलिफैटिक अमीनो अम्ल। एलिफैटिक अमीनो अम्ल जैसे ग्लाइसिन है, एलेनिन है, सिराइनिन है, थ्रियोनिन है, वेलिन है, ल्यूसिन है, आइसोल्यूसिन है, एस्पार्टिक एसिड है, ग्लूटामिक एसिड है,
ग्लूटेमीन है, आर्जिनिन है, लाइसिन है, हाइड्रोक्सीलाइसिन है, सिस्टीडीन है, मेथियोनिन है, ये सारे के सारे अपने पास में एलिफेटिक अमीनो अम्ल है। नंबर 2 एरोमेटिक अमीनो अम्ल, फेनिल एलेनिन, टायरोसिन और थायरॉक्सिन जो है, जिसमें कि एरोमेटिक प्रॉपर्टीज हो, बेंजीन समूह जुड़ा हुआ है, जहां पर अपन देख रहे हैं बेंजीन समूह यहाँ पर जुड़ा हुआ है, बेंजीन समूह यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ये दोनों एरोमेटिक अमीन्स कहलाते हैं। तीसरा है विषम चक्रीय अमीनो अम्ल, जिसमें कोई भी विषम चक्रीय यौगिक उपस्थित है उसे विषम चक्रीय अमीनो अम्ल कहते हैं। एक विषम चक्रीय कंपाउंड जैसे एन ये विषम चक्रीय, यानी कि जिसमें उपस्थित जैसे हिस्टीडीन है, प्रोलीन है, हाइड्रोक्सीप्रोलीन है और ट्रिप्टोफैन है। प्रकृति के आधार पर अमीनो अम्ल को एमिनो समूह की प्रकृति व कार्बोक्सिलिक समूह की प्रकृति के आधार पर भी 3 भागों में बांटा गया है, जिसे अपन ने कहा है अम्लीय अमीनो अम्ल, क्षारीय अमीनो अम्ल व उदासीन अमीनो अम्ल। अम्लीय अमीनो अम्ल ऐसे अमीनो अम्ल जिसमें एमीन समूह की तुलना में कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या अधिक होती है, अम्लीय अमीनो अम्ल कहते हैं। यानी कि NH2 समूह के मुकाबले में COOH समूह यदि ज्यादा है तो उसे अम्लीय अमीनो एसिडिक अमीनो अम्ल कहा जाता है। जैसे ग्लूटामिक अम्ल में COOH समूह 2 है तो ये, और जबकि NH2 समूह 1 है तो इसे अपन अम्लीय अमीनो अम्ल कहेंगे। इसी प्रकार से एस्पार्टिक एसिड में भी NH2 समूह 1 है और COH समूह 2 है, तो इसको भी हम अम्लीय अमीनो अम्ल कहेंगे, क्योंकि यहां पर भी अपन देख रहे हैं कि अम्लीय समूह ज्यादा है, इसलिए अम्लीय अमीनो अम्ल। नंबर 2 क्षारीय अमीनो अम्ल ऐसे अमीनो अम्ल जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल की तुलना में अमीनो समूह की संख्या अधिक है, क्षारीय अमीनो अम्ल कहलाते हैं। यानी कि NH2 समूह ज्यादा हो और COH समूह कम हो तो उसे क्षारीय अमीनो अम्ल कहते हैं। जैसे कि अपन देख रहे हैं यहाँ पर COH समूह 1 है, NH2 समूह यहाँ पर 2 है। इसी प्रकार से लाइसिन में भी NH2 समूह यहाँ पर 2 है और COH समूह NH2 समूह 2 है, COH समूह 1 है। इसी प्रकार से हम देखते हैं हाइड्रोक्सीलाइसिन में भी NH2 समूह 2 है और COH समूह 1 है। तीसरे हैं अपने पास में उदासीन अमीनो अम्ल। उदासीन अमीनो अम्ल यदि अमीनो अम्ल में NH2 समूह और COH समूह दोनों समान हो तो हम ऐसे अम्ल को उदासीन अमीनो अम्ल कहते हैं। जैसे ग्लाइसिन में एक ही COH समूह है, एक ही NH2 समूह है। एलालीन में भी एक ही COH समूह है, एक ही NH2 समूह है, तो उदासीन अमीनो अम्ल कहते हैं। इस प्रकार अमीनो अम्ल को हमने क्लासिफाई किया। पहला अमीनो अम्ल को क्लासिफाई किया था, उसके ग्रुप जुड़े हुए हैं उसके आधार पर। दूसरा हमने किया था उसकी संरचना के आधार पर, उसकी प्रकृति के आधार पर। और तीसरा अपन ने उसको उसमें कहां पर जुड़े हुए समूह हैं, जैसे अल्फा, बीटा और गामा अमीनो अम्ल COH समूह की स्थिति के आधार पर। नंबर 2 पर एलिफेटिक, एरोमेटिक और हेट्रोसाइक्लिक अमीनो अम्ल। और नंबर 3 पर हमने COH और NH2 के आधार पर अमीनो अम्ल को क्लासिफाई किया कि अम्लीय अमीनो अम्ल कौन सा है, क्षारीय अमीनो अम्ल कौन सा है तथा उदासीन अमीनो अम्ल कौन सा है। शरीर में अमीनो अम्ल बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो अमन ने बताया था कि 10 ऐसे अमीनो अम्ल है जिसके बिना हमारा रहना मुश्किल होता है। वह शरीर में बाहर से प्राप्त किए जाते हैं, जिसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला अपन ने दिया था TVP
मिल MILL पाथ, टीवी मिल पाथ के रूप में इसका नाम है। टी ट्रिप्टोनिन, वी वैलिन, मिल मेथियानिन, आई आइसोल्यूसिन, एल ल्यूसिन, तीसरा लाइसिन, पी फेनाइल एलानिन, आर्जिनिन, टी थ्रियोनिन, एच हिस्टिडीन। तो इस प्रकार से ये 10 मेथियोनिन भी इसमें आ गया है, जिसकी सबकी संरचना अपन ने देखी है। थ्रियोनिन है, ल्यूसिन है, आइसोल्यूसिन है, स्पार्टिक है, अपने पास में आर्जिनिन है, लाइसिन है, मेथियोनिन है, फिनाइल एलानिन है। ये सारे के सारे आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। धन्यवाद।